क्योंकि सीधी सी बात है कि हमसे ना हो पाएगा। हम उस लेवल पे जाके इसका विरोध कर ही नहीं पा रहे हैं जिस लेवल पे होना चाहिए। ना ही सिर्फ इस फिल्म को बल्कि पूरे बॉलीवुड को ये तमाचा दिया है। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आदि पुरुष के लिए तमाम लोगों के रिएक्शंस, गुस्सा, ये जमीनी हकीकत पे कुछ भी असर नहीं डाल रहा है। यह हमारी मजबूरी है कि सिर्फ हमारा गुस्सा और हमारा जो रिएक्शन है वो ऑनलाइन ही सीमित है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो। हम अब तक इस फिल्म को लेके जितनी भी हमने प्रतिक्रिया दी है, इस फिल्म को बैन करने की अब तक कोई न संभावना दिख रही है और हो सकता है कि बैन होना ऐसे थिएटर में चलती रहे और हमारी संस्कृति और सभ्यता का यूं ही मजाक उड़ाते ही रहे। क्योंकि सीधी सी बात है कि हमसे ना हो पाएगा। हम उस लेवल पे जाके इसका विरोध कर ही नहीं पा रहे हैं जिस लेवल पे होना चाहिए। हमारे गुस्से और प्रतिक्रिया जो भी इस मूवीज लोगों की आई है, उससे बस सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि इस मूवी के डायलॉग्स को, जो जिस डायलॉग्स पे विवाद हो रहे हैं, उसको मेकर्स ने और डायलॉग राइटर ने चेंज करने का डिसीजन लिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक ये डायलॉग चेंज भी हो जाए, लेकिन बात सिर्फ डायलॉग्स की नहीं है। बात राम जी के जो कैरेक्टर को इन्होंने दिखाया है, गुस्सा और इस तरीके की जो चीजें दिखाई है, चाहे वो हनुमान जी का कैरेक्टर हो, चाहे वो सीता जी का कैरेक्टर हो, जो सीता जी का उन्होंने जो ड्रेसिंग सेंस जो दिखाया है, जो ड्रेसअप दिखाया है, तमाम जो चीजें हैं वो गलत दिखाने की कोशिश की गई है। सिर्फ एक डायलॉग्स की गलतियां नहीं है, पूरी की पूरी फिल्म गलत है। और इस फिल्म में सिर्फ डायलॉग रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, फिल्म को ही रिप्लेस करने की जरूरत है थिएटर्स से। इन सब के जितनी भी प्रतिक्रिया रही है हमारे हिंदुस्तान में, अभी तक हम इस मूवी को बैन नहीं करा पाए हैं। ये हमारी मजबूरी को दर्शाता है। वहीं इस वीडियो को, ये जो छोटा सा वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, सिर्फ इसी बात के लिए है कि नेपाल ने जो डिसीजन लिया है वो सच में काबिल तारीफ है। नेपाल ने ये साबित किया है कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी चीजों को लेके अगर कोई भी मजाक बनाए तो एक्शन वो ले सकते हैं। और जो उन्होंने लिया है, पहले दिन से ही जब आदि पुरुष आई थी तो उसके डायलॉग्स को लेके, सीता जी के जो उन्होंने कैरेक्टर को जो बनाया था, जो उनके वस्त्रों को दिखाया था, और कुछ डायलॉग्स की आपत्ति नेपाल ने जाहिर की थी और आदि पुरुष को बैन लगा दिया था। लेकिन ये सिर्फ बैन ही नहीं लगा था, उन्होंने ये बोला था कि अगर 2 दिन के अंदर में ये सारी चीजें सही नहीं की गई तो पूरे बॉलीवुड की मूवी को बैन कर देंगे। और इस फैसले की जो उन्होंने लिया है, 2 दिन में मूवी पे कोई काम नहीं हुआ तो पूरे के पूरे बॉलीवुड को बैन कर दिया। उन्होंने सिखा दिया है कि किसी की सभ्यता, संस्कृति और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का किस तरीके से एक्शन होना चाहिए, ये नेपाल ने करके दिखाया है। उनकी भावनाओं को अगर आहत पहुंची है तो वो सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और ऐसे अन्य प्लेटफॉर्मों तक उन्होंने नहीं रखा है। उन्होंने जमीनी हकीकत पे उनके यहाँ के जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, सेंसस बोर्ड की तमाम डिस्ट्रिक्ट से, काठमांडू हो गए या और जगहों से, हर जगह से धीरे धीरे ये खबरें आने लगी हैं कि नेपाल में बॉलीवुड को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है सिर्फ एक आदि पुरुष के लेके। उनका ये कहना है कि जब आदि पुरुष इस तरीके की जो अपनी छवि खराब कर रहा है तो बाकी फिल्मों को भी कोई अधिकार नहीं है कि लोग देखें। इससे उनके यहाँ के लोगों की सभ्यता खराब होगी, उनके यहाँ के लोगों का आचरण खराब होगा, वहां के बच्चों पे खराब असर पड़ेगा। और इन सब को देखते हुए उनकी चाहे धार्मिक आस्था हो, धार्मिक भावना हो या लोगों के संस्कार हो, इन सब के साथ खड़े होने का निश्चय लिया है। न ही सिर्फ इस फिल्म को बल्कि पूरे बॉलीवुड को ये तमाचा दिया है कि अगर करोगे तुम तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरी तुम्हारी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा। ये चीज इंडिया में होनी चाहिए थी। आदि पुरुष को बैन करने का सबसे पहला डिसीजन इंडिया में होना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमें अपनी जो भड़ास है वो ट्विटर और इन सब चीजों पे ही निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा एक्शन तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिल्म मेकर्स आके इंटरव्यू दे दे के पैसे छापने की जो जुगाड़ है वो कर रहे हैं। इस फिल्म को, लोगों को मैनिपुलेट करके इस फिल्म तक पहुंचाने का काम किया है। राम जी के नाम पे लोग इस फिल्म को ऑलरेडी देखने डे 1 डे 2 में जा चुके हैं, कमाई उनकी हो रही है। लेकिन हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया और गालियां दे सकते हैं। इस फिल्म पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अंत में बस यही है कि सच में स्टैंड लेना और सिर्फ फेसबुक पे अपनी और ट्विटर पे अपनी प्रतिक्रिया दोनों देना, दोनों में बहुत फर्क होता है और नेपाल ने ये करके दिखाया है। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं नेपाल के इस बॉलीवुड को बैन करने के डिसीजंस में और इंडिया में अब तक कोई एक्शन ना हो पाने पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।